रामचरितमानस में बालकांड में शिव और पार्वती का संवाद है। उसमें पार्वती का नाम भवानी है। भवानी से शिव जी पूछते हैं कि हे भवानी, क्या तुम्हारे पास में कोई प्रश्न है? क्या तुम्हारे पास में कोई जिज्ञासा है? क्या कुछ तुम जानना चाहती हो? शिव जी की भार्या भवानी कहती हैं, हे शिव जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि राक्षस कौन होता है? राक्षस के सींग होती है कि राक्षस के बड़े बड़े बाल होते हैं कि राक्षस के 10 सिर होते हैं कि राक्षस के 4 भुजाएं होती हैं? शिव जी कहते हैं, भवानी, शरीर से कोई राक्षस नहीं होता है। शरीर की बनावट, शरीर की रूपरेखा राक्षस का परिचय नहीं देती है। ये रावण के 10 शीश जो रावण के चित्र में दिखाई देते हैं, 10 शीश का कोई व्यक्ति नहीं होता है। जो 10 प्रकार से सोचता है, 10 तरफ जिसका दिमाग दौड़ता है, 10 तरफ जिसका मन चंचल है, जो 10 इंद्रियों की रस में डूबा है, वही दशानन है, वो रावण है। लेकिन शिव जी कहते हैं, राक्षस के लक्षणों का वर्णन करूंगा। और राक्षस भी होते हैं और राक्षसनियां भी होती है। जैसे शूर्पणखा राक्षस रावण की बहन है। शूर्पणखा को क्यों राक्षसी कहा गया? और विभीषण को भक्त क्यों कहा गया? विश्वेश्रवा के 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंभकर्ण आलस्य और प्रमाद, निद्रा अधिक खाने वाला राक्षस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कुंभकर्ण को भी शास्त्र ज्ञान था, शस्त्र ज्ञान भी था। कुंभकर्ण सोता बहुत था। अधिक सोना कुंभकर्ण के लक्षण को दर्शाता है। इस सभा में भी बहुत सी कुंभकर्ण बैठे हुए हैं और कुंभकर्णिन भी बैठी है। और जो बहुत बड़े कुंभकर्ण हैं वे तो भी घर ही में पड़े हैं। कुंभकर्ण परंतु राक्षस रावण का भाई विभीषण भगवान का महान भक्त
कहलाता है। विभीषण को कोई राक्षस नहीं कहता, भक्त विभीषण है। एक ही परिवार में जन्मे तीनों भाई, एक पिता की संतान, एक भक्त कहलाता है, दो भाई राक्षस कहलाते हैं। इसका मतलब राक्षस का कोई कुल नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म मजहब नहीं होता है। तो फिर राक्षस कैसे होता है? भवानी जी शिव जी से पूछ रही है। शिव जी बहुत बड़े वक्ता हैं, शिव जी बहुत बुद्धिमान है। पार्वती जी ऐसे वैसे व्यक्ति को अपना पति नहीं बना सकती, और किसी लड़की को और किसी लड़के को पति और पत्नी का चुनाव करना पड़ता है। कभी कभी उनके माँ बाप चुनाव कर देते हैं और कभी कभी वे स्वयं चुनाव करते हैं, और कभी कभी वे राक्षस की तरह एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं। काम खत्म कर दिया है। अब भाग कर जाओ या मर्यादा से विवाह करो, जोड़ा तो लग गया है। लेकिन भाग कर जाओगे तो समस्याएं और संघर्ष और अशांति और अपमान बहुत होगा। और विवाह में अगर सुख ढूंढते हो तो ये बहुत बड़ा धोखा है। भोगों में सुख ढूंढते हो, ये बहुत बड़ा भ्रम है। भोग में सुख नहीं, क्योंकि भोग से नाना रोग पैदा होते हैं।